गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन स्टडी KBBM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 5th और इसका विषय है गणित, प्रश्नमाला 6.4 साधारण ब्याज। ये आज आपको मैं समझाऊंगा कि साधारण ब्याज होता क्या है और हम इसको कैसे निकालते हैं, इसके फार्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मूलधन, अब ये साधारण ब्याज का सूत्र है, इसमें लिखा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है, अगर मान लो हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए या हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो जो दिए या लिए पैसे वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है। हमने उस मूलधन को 1 साल के लिए दिया, 1 वर्ष के लिए दिया या 2 वर्ष के लिए दिए, तो वो क्या हुआ? उसका समय हुआ। अब उस मूलधन के बदले में हम उससे 10 रुपये 1 साल में लेते हैं, तो 100 रुपये पर 10 क्या होगा? 10%। तो हम 10% क्या हुआ? उसकी दर हो गई। या मान लो हम 100 रुपये पर जो है 1 साल में 5 रुपये लेते हैं, तो कितने परसेंट दर होगी उसकी ब्याज की? 5%। तो ये क्या कहलाती है? दर कहलाती है। दूसरा, अब 1 साल में मान लो हमने उसे 10 रुपये 10% पर दिया 100 रुपये, तो हमें बदले में कितने रुपए देता है? 110 रुपये दिए। तो जो 10 रुपये है वो क्या हुआ? ब्याज हुआ। अगर ब्याज को और मूलधन को हम जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। तो 1 साल के बाद वो हमें कितने रुपए वापस करेगा? 110 रुपये। तो 110 रुपये जो है वो क्या हुआ? मिश्रधन। हमने मूलधन घटा दिया, उसमें से कितने रुपये? 100 रुपये। तो क्या बचा? वो ब्याज बचा। तो ये जो है इस तरह हमें ब्याज निकालना है। दूसरा है दर। दर का फार्मूला क्या है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ऐसी समय है, अगर हमें समय निकालना है तो उसका फार्मूला ये लगाना है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। मूलधन, अगर मूलधन निकालना हमें तो इसका फार्मूला हुआ ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। इन फार्मूलों से जो है इन सवालों को हम सोल्व करेंगे। अब मैं आपको जो है प्रश्नमाला 6.4 के सवाल करा रहा हूँ। ये जितने फार्मूले हैं सबको याद करने हैं, तभी हम जो है इन सवालों को निकाल पाएंगे। अब जैसे पहला सवाल है इसका, इसमें ब्याज निकालिए। ब्याज निकालिए। क्वेश्चन नंबर का है 350 रुपये पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, हमें 2 वर्ष का यहां पर क्या निकालना? ब्याज निकालना है। 350 क्या हमारा? मूलधन, और 18% क्या है? ये हमारी होगी दर, और इसका समय कितना? 2 वर्ष। तो हम जो है ब्याज निकालना, ब्याज का सूत्र लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय वो बटे 100। अब देखो इसमें मूलधन है हमारा, तो मूलधन कितना हमारा? 350। तो हमें फार्मूले में जहां मूलधन लिखा हुआ क्या लिखना? 350 गुणा, अब दर कितनी है इसकी? 18। तो यहाँ हो गया 18 लिख लिया हमने, और समय कितना हमारा? 2 वर्ष, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, और बटे में फार्मूले में क्या लिखा? 100 लिखा है, तो हमने यहाँ 100 लिख दिया। अब इसको हम सरल कर देंगे।
एक जीरो से जीरो कट गया, फिर 2 से काट दो 10 को, देखो 2 ही करना 2 और 2 पंजे 10, 5 से काट दिया हमने 35, 7 बार 5 सत्ते 35, तो बराबर 7 गुणा 18, ये बचा हमारा। नीचे हमारी कोई संख्या नहीं है, इनकी गुणा कर दो, 18 सत्ते 126, तो ये क्या आया हमारा, ब्याज आ गया 126 रुपये। 126 रुपये 350 का 18%, 2 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 126 रुपये। तो ये हमारा जो है ब्याज आया। ऐसे ही अब अगला सवाल है, दूसरे में है 470 रुपये, 470 रुपये पर 5 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सही 1/4 वर्ष का इसमें जो है मूलधन कितना, 470 रुपये, और ये प्रतिशत वाली क्या होती है, दर। तो हमारी दर है 5 सही 1/4%, और समय है 5 सही 1/4 वर्ष। ये वार्षिक है, वार्षिक का मतलब 1 साल में वो ब्याज जो है 5 सही 1/4 कितने साल में लेगा, 1 साल में। अगर यहाँ पर छमाही होती तो छमाही का मतलब है 6 महीने में, तिमाही होती तो क्या है, 3 महीने में। तो हमने यहाँ लिख लिया मूलधन है हमारा 470 रुपये, और दर है हमारी 5 सही 1/4%। इसको सरल कर लो, देखो 4 पंजे 20, 20 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया, 21, 21/4, ये आ गया प्रतिशत। ऐसी समय है हमारा 5 सही 1/4, इसको भी सरल कर लो, 4 पंजे 20 और 1 21, ये भी कितना आ रहा है, 21/4 वर्ष। इसको हमने सोल्व कर लिया, दोनों का जो है ये भी 5 से 1/4 है और वो भी समय भी 5 से 1/4 है। हमने यहाँ लगा दिया ब्याज का फार्मूला, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 बराबर, अब मूलधन कितना हमारा 470 गुणा दर कितनी है हमारी 21/4, तो हमने लिख दिया 21 और बटे में नीचे 4, फिर गुणा, फिर हमारा समय है 21/4, तो 21 ऊपर आएगा और 4 कहाँ आएगा, नीचे, और सूत्र में कितना है 100, तो 100 ये हमारा यहाँ आ गया। अगर बटे की संख्या है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर हमारा अंश है तो ऊपर आएगा और हर उसका नीचे। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, देखो 0 से 0 काट दिया हमने, अब ये नहीं कट रहा कोई सी संख्या से, तो क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लो, 47 गुणा 21 गुणा 21 और बटे में आया 10 गुणा 4 गुणा 4, इसे सोल्व कर दो। पहले हम 21 की 21 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 1 ही करना 1, 1 दूनी 2 गुणा 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, जोड़ दिया 1 का 1 आया
2 और 2 4 और 4, ये कितना आ गया 441। अब किससे गुणा करेंगे हम 47 से, तो 47 से गुणा कर दो। 7 एकना 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 हासिल के 30, गुणा 4 का पाड़ा पड़ा, अब दूरी गुणा करनी है तो 4 का एक में पड़ा, 4 एकना 4, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब इनको जोड़ दो, 7 का 7 आया, 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 और 1 हासिल का 7, 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, ये आ गया 20,727। तो हमने लिख दिया 20,727। अब बटे में इन्हें सोल्व कर लो। देखो 10 चौक 40 और 40 की जो है हमने किससे गुणा कर दी 4 से, तो 4 0 0, 4 चौक 16, यह आया 160। 20,727 बटे 160 आ गया। अब 160 को जो है 160 से हम भाग कर देंगे 20,727 को। 160 का पाड़ा किस में पढ़ेंगे हम 207 में, तो कितनी बार जाएगी, एक ही बार जाएगी, यहाँ आ गया 160, घटा दिया 7 बचा, यहाँ को दाएं ले ली 10, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 1 बचा, 1 में से कुछ नहीं बचा, फिर उतार लिया हमने 2। अब कितनी बार जाएगी, जो बड़ी संख्या के सवाल होते हैं, अब 160 है तो 160 का पाड़ा मान लो याद नहीं है, तो क्या करेंगे देख लेते हैं, 160 की गुणा करके देख लो, किससे 3 से कर दो, 3 0 0, 3 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 का 3 1 4, 480 आ गया। मतलब 3 बार नहीं जा सकती, तो कितनी से करेंगे हम गुणा इसकी 2 से, 2 से कर दो, 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 320 आ गया। कितनी बार जाएगी 2 बार, यहाँ लिख दिया हमने 320। अब घटा दिया हमने, 2 का 2 आ गया, 7 में से 2 घटाए 5, और 4 में से 3 गया 1, कितना बचा 152। अब ये संख्या तो हमने पहले से उतार ली 2, अब क्या उतारेंगे 7। अब देखो कितनी बार जा सकती है, 5 से देखते हैं, 160 की गुणा 5 से करो, 5 0 0, 5 अंक 30 का 0, हाथ लगे 3, 5 3 8, बहुत कम है। 9 से करो, 160, 9 0 0, 9 छक्का 54 का 4, हाथ से लगे 5, 9 का 9 और 5 14, तो कितनी बार गई हमारी 9 बार, यहाँ आ गया 1440, घटा दिया 7 आ गया, इधर दाएं ले ली 12, 12 में 4 गए 8 बचे, और यहाँ कितना बचा हमारा 4, 4 में 4 है, कुछ नहीं बचा। फिर हमने पॉइंट लगा दिया, 1 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगी, 4 से कर लो, 4 0 0, 4 छंग 24 का 4, हाथ लगे 2, 4 और 2 6, तो 4 ही बार जाएगी इसकी। 5 से देखते हैं, 5 0 0, 5 छंग का 30 का 0, हाथ लगे 3, 5 3 8, 5 बार गई, ये आ गया 800। अब घटा दिया 0 7, जब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 1 0 बढ़ा दिया हमने। अब कितनी बार जाएगी देखो, 4 से करते हैं, 4 0 0, 4 छंग 24 का 4, हाथ लगे 2,
4 एकम 4 और 2 6, तो कितनी बार गई? 4 बार। ये आ गया 640। जीरो का जीरो, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गए 6। अब हमने पॉइंट के 2 स्थान तक निकाल लिया। अब पॉइंट लगाए, फिर एक जीरो बढ़ा कर देखते हैं हम, तो कितनी बार जाएगी? अब 4 गई, 3 बार जाएगी 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए। मतलब 3 का मतलब है अगर यहाँ हमारा अंक 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो इस अंक को हम बढ़ा के लिख देते हैं एक अंक, लेकिन ये क्या आ रहा है हमारा 5 से कम है, तो अगली बार हम जो है उसको नहीं देंगे और हमारा अंक ये 4 जो है बिल्कुल ठीक है। अगर बार हमारी 6 जाती है, 5 जाती है, तो कितने लिखते हैं हम? यहाँ आता 129.55। अब कितना आया? 129.54 रुपये। ये क्या आया? ब्याज आया उसका। इस तरह अगर हमारा बटे वाली संख्या है तो हम उसको इस तरह इसका निकालेंगे ब्याज। अब ब्याज के तो हो गए सवाल। अब आगे बता रहा हूं मैं आपको मिश्रधन। मिश्रधन का एक सवाल। मिश्रधन कैसे निकालना आपको? इसमें मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा 2356 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष। 2356 रुपये हमारा मूलधन है और दर है 5% और समय है 6 वर्ष। इसको हमें निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे? जैसा हमने अभी ब्याज निकाला तो सबसे पहले इसका ब्याज निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे ब्याज। ब्याज का ही फार्मूला लगाना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन कितना हमारा? 2356 गुणा दर कितनी है? 5 और समय है हमारा 6 और बटे में कितना आएगा? 100। तो 5 से कट जाएगा, देखो 5 का ना 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। फिर देखते हैं 2 से कट जाएगा, 2 ढाई 20 और 2 से 6 कट गया 3 बार। इसको काट दो, 2 से कट जाएगा ये भी, 2 का ना 2, 2 का ना 2, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 से कट गया ये 5 बार। अब नहीं कटेगा, इनकी गुणा कर लो, तो 14 1148 गुणा 1 गुणा 3 और बटे में आ गया हमारा 5। इसमें देखो ये 2 से कटा, 2 का ना 2, 2 का ना 2, 1 बचा, कितने हो गए 15, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, तो ये आया हमारा 1178। 1178। अब 1178 की गुणा 3 का ना 3 और बटे 5। 1178 की 3 से गुणा कर दो,
3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, हाथ से लगे 2, 3 इकाना 3 और 2 5 और 3 इकाना 3। ये आ गया हमारा 3534 बटे 5। 5 से इसको भाग कर दो, 5 सत्ते 35, 3 उतार लिया। अब भी बाहर नहीं जा रही, देखो कम है, तो हम अगली संख्या उतारेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे यहाँ। और हमने उतार लिया 4। अब कितनी बार गई, 5 छंग 30, यहाँ बचा 4, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 5 अट्ठे 40। यह आया 706.8, 706.8। अब इसमें क्या करना हमें, इस 8 का मतलब होता है 80, मतलब 706 रुपये 80 पैसे है ये। इसको हम 8 लिखेंगे तब भी क्या 80 माना जाएगा, ये 80 पैसे। अब ये हमने क्या निकाला, इसका ब्याज निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मिश्र धन। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। तो हमारा मूलधन कितना था, 2356 प्लस और 706.8, ये क्या आ गया हमारा ब्याज। इन्हें दोनों को जोड़ दो तो 2356, इसमें पॉइंट है नहीं, इसमें पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हमने लगा लिया, एक पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा दिया। तो 8 का 8 यहाँ आ गया, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 7, इन्हें हमने जोड़ दिया। तो 8 का 8 आया, पॉइंट का पॉइंट, 6 6 12 का 2, हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, यह आया 3062.8 रुपये, 3062 रुपये 80 पैसे। ये क्या आया हमारा, मिश्र धन आया। तो इस तरह के जो आपको सवाल हैं वो सब ऐसे आपको निकालने हैं। और जो भी है आगे से दर का सवाल निकालना या समय निकालने, तो इसी फार्मूले को लगा के, जो मैंने आपको फार्मूले बताए अगले वाले, उनके द्वारा जो आप पूरी एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं। थैंक यू।